नेक्स्ट न्यूमेरिकल स्टार्ट करने वाले हैं। हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। लास्ट लेक्चर में कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए थे रिलेशनशिप के बेस। जो हमने रिलेशन फाइंड आउट किया था, रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, एंड द फॉर्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ इज v इज इक्वल टू n लैम्डा। और हमने रिलेशन फाइंड किया था रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ एंड वेलोसिटी ऑफ ए वेव विच इज इक्वल टू v इज इक्वल टू लैम्डा बाय t। तो इन दोनों के बेस पे हमने न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए थे लास्ट लेक्चर में। तो आज हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे हैं। हमारा क्वेश्चन है that find the wavelength for AM radio station with frequency 500 kilohertz। इसमें हमने क्या फाइंड आउट करना है? हमें वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है लैम्डा। और हमें पता है v इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है? v इज इक्वल टू n लैम्डा। हमें पता है वेलोसिटी ऑफ लाइट किसके इक्वल होती है? v इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड। सो एज वी नो द स्पीड ऑफ लाइट इज, स्पीड ऑफ लाइट हमें पता है किसके इक्वल होती है? स्पीड ऑफ लाइट v इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और नेक्स्ट हमें क्या दी हुई है? फ्रीक्वेंसी गिवन है विच इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी n इज इक्वल टू 500 किलोहर्ट्ज। तो ये हमें किसमें दी गई है? किलोहर्ट्ज में। इसको अगर हम हर्ट्ज में चेंज करेंगे तो हमारा आंसर किसके इक्वल आएगा? 500 × 10⁻³ हर्ट्ज। 500 × 10⁻³ हर्ट्ज। और हमने फाइंड क्या करनी है? फाइंड द वेवलेंथ। हमने वेवलेंथ फाइंड करनी है विच इज डिनोटेड बाय लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो हमें पता है उस रिलेशन के अकॉर्डिंग वो फॉर्मूला किसके इक्वल होता है? एज वी नो v इज इक्वल टू n लैम्डा। एज वी नो ये रिलेशन हमने फाइंड किया था v इज इक्वल टू n लैम्डा। तो इससे हमने लर्न रखना है रिलेशन v इज इक्वल टू n लैम्डा। तो इसमें हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? लैम्डा की विच इज इक्वल टू v बाय n। तो हमें पता है वेलोसिटी किसके इक्वल होती है? विच इज इक्वल टू 3 × 10⁸ डिवाइड बाय n की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 500 × 10⁻³ हर्ट्ज। तो इसको जब सोल्व करेंगे हमारी वैल्यू किसके इक्वल होगी? 3/5 × 10⁸ डिवाइड बाय 10⁵। तो इसको जब सोल्व करेंगे हमारी वैल्यू होगी 3/5 × 10⁸ इंटू 10⁵। तो इसको जब सोल्व करेंगे हमारी वैल्यू आएगी 600 मीटर। सो आवर वैल्यू शुड बी इक्वल टू 600 मीटर। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट एएम रेडियो स्टेशन का। इसमें हमने क्या डिस्कस किया? दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ हमने फाइंड करनी थी विच इज डिनोटेड बाय लैम्डा, जिसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। और हमें क्या गिवन है? द वैल्यू, ये हमें पता है स्पीड ऑफ लाइट किसकी इक्वल होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट हमें गिवन है दैट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 500 किलोहर्ट्ज। किलोहर्ट्ज को अगर हर्ट्ज में चेंज करेंगे इट इज इक्वल टू 10⁻³। सो इसको हम कैसे राइट करेंगे? 500 × 10⁻³ हर्ट्ज। वेवलेंथ हमने फाइंड करनी है। एज वी नो v इज इक्वल टू n लैम्डा। ये हमें पता है v की वैल्यू किसके इक्वल होती है? n लैम्डा। तो लैम्डा यहाँ से क्या आ जाएगा? v by n। द वैल्यू ऑफ v इज इक्वल टू 3 × 10⁸ एंड द वैल्यू ऑफ n शुड बी इक्वल टू 500 × 10⁻³। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो हमारी वेवलेंथ किसके इक्वल आए? लैम्डा शुड बी इक्वल टू 600 मीटर। तो लैम्डा की वैल्यू हमारे पास आई 600 मीटर। सो नेक्स्ट हमने क्या डिस्कस करना है? नेक्स्ट सेकंड पार्ट अब हम डिस्कस करेंगे। सेकंड पार्ट में हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है? 50 मेगाहर्ट्ज। अब मेगाहर्ट्ज है, इसको सिंपली चेंज करना है मेगा को। मेगा किसके इक्वल होता है? मेगाहर्ट्ज गिवन है तो इट इज इक्वल टू 10⁶। तो सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे v इज इक्वल टू n लैम्डा एंड एज वी नो द वैल्यू ऑफ v शुड बी इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो ये सारी वैल्यूज हम इसमें पुट करेंगे तो हमारी वैल्यू किसके इक्वल होगी? ये बी पार्ट अब हम सोल्व करेंगे। तो हमें पता है स्पीड ऑफ लाइट शुड बी इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट किसकी इक्वल होती है? स्पीड ऑफ लाइट v इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और सेकंड पार्ट अब हम सोल्व कर रहे हैं तो उसमें
तो मेगा हर्ट्ज है तो इसको कैसे लिखेंगे 50 इंटू 10⁻⁶ हर्ट्ज। और हमने क्या फाइंड आउट करना है वेवलेंथ, वेवलेंथ लैम्डा हमने फाइंड आउट करना है। तो सेम फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे दोबारा, तो हमारी वैल्यू किसके इक्वल होगी एज वी नो, अभी हमने डिस्कस किया v इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, v इज इक्वल टू n लैम्डा। और हमने यहाँ से भी लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है विच इज इक्वल टू v बाय n, v इज इक्वल टू n लैम्डा एंड लैम्डा की वैल्यू हमने फाइंड करनी है विच इज इक्वल टू v बाय n। इसकी स्पीड ऑफ लाइट कितनी है 3 इंटू 10⁸ डिवाइड बाय n की वैल्यू हमें पता है विच इज इक्वल टू 50 इंटू 10⁶ हर्ट्ज। तो इसको जब सोल्व करेंगे हमारी वैल्यू किसके इक्वल होगी, और लैम्डा वैल्यू ऑफ लैम्डा शुड बी इक्वल टू, इसको जब हम सोल्व करेंगे 3/50 इंटू 10⁸ डिवाइड बाय 10⁶ इट शुड बी इक्वल टू 6 मीटर। तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 6 मीटर। लैम्डा शुड बी इक्वल टू 6 मीटर। तो इसमें हमने क्या डिस्कस किया दैट स्पीड ऑफ लाइट v इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये हमने याद ही रखनी है वैल्यू इसकी। और सेकंड पार्ट हम डिस्कस कर रहे थे उसमें फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है 50 मेगाहर्ट्ज। तो मेगा को हमने चेंज कर दिया 10⁻⁶ होती है इसकी पावर, सो इट शुड बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ n शुड बी इक्वल टू 50 इंटू 10⁻⁶ हर्ट्ज एंड द वैल्यू वेवलेंथ इज डिनोटेड बाय लैम्डा। ये इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो अब हमें रिलेशन पता है v इज इक्वल टू n लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू वहां से क्या होगी, अगर हम लैम्डा की वैल्यू वहां से निकालेंगे तो वैल्यू ऑफ लैम्डा शुड बी इक्वल टू v बाय n। तो v की वैल्यू हमें पता है विच इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ और n की वैल्यू हमें पता है 50 इंटू 10⁻⁶। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे और वैल्यू ऑफ लैम्डा शुड बी इक्वल टू 6 मीटर। सो अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। Next numerical we have to discuss how far does the sound travel in air, how far does the sound travel in air, does the sound travel in air, when a turning fork of frequency, when a turning fork of frequency, turning fork of frequency जब इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन होगी विच इज इक्वल टू 560 मेक्स 30 वाइब्रेशंस, 560 makes 30 vibrations, makes 30 vibrations given velocity of sound in air is equal to, given velocity of sound is equal to velocity of sound in air is equal to 330 meter per second, in air is equal to 330 meter per second। तो हमें इसमें क्या क्या गिवन है, फ्रीक्वेंसी भी गिवन है 560 और हमें क्या गिवन है वेलोसिटी भी गिवन है। तो हम इसमें क्या फाइंड आउट करेंगे, वेवलेंथ की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो जो वैल्यू गिवन है हम पहले वो राइट करेंगे। हाउ फार डज द साउंड ट्रेवल इन एयर व्हेन अ टर्निंग फोर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी, इट मींस हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है व्हिच इज इक्वल टू, फ्रीक्वेंसी शुड बी इक्वल टू 560 हर्ट्ज। इसकी यूनिट क्या है फ्रीक्वेंसी की 560 हर्ट्ज एंड द वेलोसिटी इज, और वेलोसिटी की वैल्यू किसकी इक्वल है, वेलोसिटी v इज इक्वल टू 330 मीटर
मीटर पर सेकेंड, 330 मीटर पर सेकेंड। और हमें क्या गिवन है, वेवलेंथ शुड बी इक्वल टू, वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू, वेवलेंथ लैम्डा की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो हमें पता है इसका रिलेशन, एज वी नो v इज इक्वल टू n लैम्डा, एज वी नो v इज इक्वल टू n लैम्डा। सो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, v बाय n। सो द वैल्यू ऑफ v शुड बी इक्वल टू 330 डिवाइड बाय 560। तो 0 से 0 कैंसल, तो इसको जब हम सोल्व करेंगे और लैम्डा शुड बी इक्वल टू 0.589 मीटर। सो लैम्डा शुड बी इक्वल टू 0.589 मीटर। तो लैम्डा की वैल्यू हमारा हमने फाइंड आउट कर ली, विच इज इक्वल टू 0.589 मीटर। तो अब हमने देखना है कि डिस्टेंस जो हमने ट्रेवल किया है 30 वाइब्रेशंस में, वो किसकी इक्वल होगी उसकी वैल्यू। सो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, अब हमने क्या देखना है कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया 30 वाइब्रेशंस के बाद। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 30 वाइब्रेशंस इज, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 30 वाइब्रेशंस इज इक्वल टू, तो उसकी वैल्यू किसकी इक्वल होगी 0.589 इंटू 30। तो ये जो पॉइंट रिमूव करेंगे 10 से 10 कैंसल, सो इट शुड बी इक्वल टू, डिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, इट शुड बी इक्वल टू 170.67 मीटर, 170.67 मीटर। तो यही हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। इसमें हमें क्या गिवन था, फर्स्टली हमने वो राइट किया, हाउ फार डज द साउंड ट्रेवल इन एयर व्हेन अ टर्निंग फोक ऑफ फ्रीक्वेंसी। हमें इसमें क्या गिवन था, फ्रीक्वेंसी विच इज इक्वल टू 560, और इसकी यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज। और वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, वेलोसिटी हमें गिवन है विच इज इक्वल टू 330 मीटर पर सेकेंड। हमने इसमें क्या फाइंड करना है, वेवलेंथ। तो इसमें हमें रिलेशन पता है v इज इक्वल टू n लैम्डा। सो द वैल्यू ऑफ लैम्डा शुड बी इक्वल टू v बाय n। तो हमारी लैम्डा की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, v बाय n। तो उससे जब हमने इसको सोल्व किया हमारी वैल्यू किसकी इक्वल होगी, v की वैल्यू जब हमने पुट की 330 और n की वैल्यू पुट की विच इज इक्वल टू 560। तो इसको सोल्व करके हमारी वैल्यू किसकी इक्वल आ गई, लैम्डा शुड बी इक्वल टू 0.589 मीटर। उसके बाद इसने बोला कि 30 वाइब्रेशंस के बाद उसका डिस्टेंस कितना होगा। तो जितनी वेवलेंथ आई है उसको हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, वेवलेंथ को हमने मल्टीप्लाई कर दिया वाइब्रेशंस के साथ। इसमें कितनी वाइब्रेशंस हुई हैं 30, तो उसको हमने 30 को वेवलेंथ जितनी है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और वैल्यू शुड बी इक्वल टू 170.07 मीटर। तो ये थे हमारे न्यूमेरिकल्स, इस फॉर्मूला के बेस पे v इज इक्वल टू n लैम्डा जो हमने रिलेशनशिप फाइंड आउट किया था। अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। इन शॉर्ट फॉर्म वी कैन से दैट इट इज HSM, SHM। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन। शॉर्ट फॉर्म में हम इसको राइट कर सकते हैं SHM। सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम क्या डिस्कस करेंगे, एक ऐसा मोशन पार्टिकल है जिसमें क्या होगा, जो रेगुलर इंटरवल के बाद सेम वो क्या है, रिपीट होता जाए, कुछ कुछ इंटरवल के बाद वो रिपीट हो, तो उस टर्म को हम बोलेंगे पीरियोडिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम दो टर्म्स डिस्कस करेंगे, पीरियोडिक मोशन और वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन। तो फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे पीरियोडिक मोशन किसे बोलते हैं, ऐसा मोशन जिसमें पार्टिकल क्या है, मोशन में हो, बट वो कुछ टाइम के बाद दोबारा कुछ इंटरवल के बाद वो दोबारा क्या हो, रिपीट होता जाए, वो हमारी टर्म क्या होगी, सिंपल पीरियोडिक मोशन। कि जैसे अगर हम देखें 6 मंथ्स बाद क्या आते हैं, 6 मंथ्स बाद विंटर, और कुछ टाइम बाद क्या आते हैं, विंटर्स, और हमें पता है इतने टाइम बाद विंटर्स आएंगे और इतने टाइम बाद समर। तो ये क्या है, सीजन चेंज होते रहते हैं, हमें पता है इतने टाइम बाद ये सीजन चेंज होंगे। तो ये क्या है, इसका इंटरवल क्या है, फिक्स्ड है कि इतने टाइम में ये
जाएगा, दिस इज द एग्जांपल ऑफ पीरियोडिक मोशन। ये क्या है, पीरियोडिक मोशन है कि ये फिक्स्ड है, इतने इंटरवल के बाद इसने चेंज होना ही है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पीरियोडिक मोशन। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, इफ द मोशन ऑफ ए पार्टिकल इज रिपीटेड, इफ द मोशन ऑफ अ पार्टिकल, if the motion of a particle is repeated at regular interval of time, at regular interval of time, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि जब पार्टिकल कोई भी मोशन में होगा तो वो क्या है, इंटरवल कुछ टाइम बाद दोबारा रिपीट होना स्टार्ट कर दे एट ए रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, तो उस पार्टिकल को हम बोलेंगे दैट पार्टिकल इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। इंटरवल ऑफ टाइम, then the particle is set to execute, then the particle is, तो ये पार्टिकल हमारा क्या होगा, दैट पार्टिकल इज एग्जीक्यूट टू परफॉर्म अ पीरियोडिक मोशन, तो ये पार्टिकल को हम बोलेंगे, ये पार्टिकल हमारा क्या है, पीरियोडिक मोशन में है। देन द पार्टिकल इज सेट टू एग्जीक्यूट अ पीरियोडिक मोशन, execute a periodic motion। इसमें क्या होगा कि कुछ टाइम बाद, कुछ इंटरवल बाद वो दोबारा क्या है, पार्टिकल उसी टाइम में रिपीट होता जाएगा, तो वो हमारा कहेंगे वो पार्टिकल क्या होगा, हमारा पीरियोडिक मोशन में होगा। अ पार्टिकल इज इन पीरियोडिक मोशन ट्रेसेस आउट द सेम पाथ अगेन एंड अगेन एंड कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, और वापस अपनी वो सेम पोजीशन पर आ जाए, उसी पॉइंट पर आ जाए कुछ इंटरवल बाद, तो वो हमारा होगा पीरियोडिक मोशन। सो अ पार्टिकल इन पीरियोडिक मोशन, a particle in periodic motion, in periodic motion, a particle in periodic motion traces the same path, traces the same path again and again, same path again and again, and comes back to a given particle, और दोबारा क्या है, वापस वो उसी पोजीशन पर आ जाए जिस पे वो पहले था, एट ए गिवन पॉइंट ऑन द पाथ एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम टू ए गिवन पॉइंट एट ए regular interval of time, तो कोई भी पार्टिकल हमारा मोशन में कब होगा, कब हम उसको बोलेंगे कि पीरियोडिक मोशन में है, जब वो सेम पाथ क्या है, पहले तो वो क्या है कुछ इंटरवल बाद चेंज होता रहे और वापस वो क्या है उसी पोजीशन पर आ जाए जिसमें पार्टिकल पहले था, तो वो हमारा होगा पीरियोडिक मोशन। तो पीरियोडिक मोशन क्या है, लीनियर भी हो सकता है, सर्कुलर भी और इलिप्टिकल भी। सो पीरियोडिक मोशन में बी, पीरियोडिक मोशन कैन बी, periodic motion can be linear, circular or elliptical, circular or elliptical। पीरियोडिक मोशन क्या हो सकता है, लीनियर भी हो सकता है, मीन स्ट्रेट लाइन में भी ट्रेवल कर सकता है, इलिप्टिकल भी हो सकता है, राउंड भी हो सकता है और सर्कुलर भी हो सकता है। तो इसके एग्जांपल्स अब हम डिस्कस करेंगे। द एग्जांपल्स ऑफ पीरियोडिक मोशन आर द मोशन ऑफ ए पेंडुलम, पेंडुलम जो मूव करता है वो किसका एग्जांपल है, लीनियर का। अर्थ जो रिवॉल्व करती है अराउंड द सन वो किसका एग्जांपल है, इलिप्टिकल का। और इसमें अगर हम ले द मोशन ऑफ हैंड्स ऑफ ए क्लॉक, जो क्लॉक मूव करती हैं, मोशन में होती हैं, तो वो किसका एग्जांपल है, सर्कुलर मोशन का। सो द एग्जांपल्स ऑफ पीरियोडिक मोशन आर, द एग्जांपल ऑफ पीरियोडिक मोशन आर, the example of periodic motion are
motion. So and the revolution of earth around the sun is elliptical periodic motion तो ये है किसके एग्जांपल्स पीरियोडिक मोशन में पार्टिकल कोई भी पीरियोडिक कब होगा जब वो सेम कुछ इंटरवल बाद वो सेम क्या है अपनी वापस वही पोजीशन पर आ जाए, कुछ इंटरवल बाद वो चेंज होता जाए और वापस फिक्स्ड इंटरवल में आ जाए कुछ ही टाइम बाद, तो वो हमारा मोशन क्या होगा पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन में हमने बोला सर्कुलर भी हो सकता है, लीनियर भी और इलिप्टिकल भी। अगर हमारा इसमें एग्जांपल ये जो पेंडुलम हमारा मूव करता है वो क्या होगा लीनियर, और नेक्स्ट सर्कुलर का हमने एग्जांपल लिया जो क्लॉक मूव करती है उसके हैंड्स मूव करते हैं, तो वो किसका एग्जांपल है, दिस इज एग्जांपल ऑफ सर्कुलर पीरियोडिक मोशन। एंड द नेक्स्ट वन इज the earth revolves around the sun is an example of elliptical periodic motion. So now we will discuss about oscillatory or vibratory periodic motion. So motion is said to be a particle is in periodic motion if it moves to and fro along for repeatedly over the same path at regular interval of time. कोई भी हमारा पार्टिकल है वो वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन में कब होगा जब वो टू और फ्रो पाथ मूव करता है, सेम पाथ क्या है कुछ इंटरवल बाद सेम पाथ मूव करता है, तभी वो पार्टिकल हमारा क्या होगा ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी। इसका मतलब अगर हम देखें पेंडुलम जब वो मूव करता है, पेंडुलम मूव करता है तो उसमें होती है वॉच के नीचे जो पेंडुलम होता है तो वो पहले क्या अपनी मीन पोजीशन पर होता है, फिर वो क्या है इधर जाता है तो फिर वापस ओरिजिनल पोजीशन पर जाता है, फिर इधर जाता है तो वापस अपनी मीन पोजीशन पर आ जाता है। तो ये हमारा क्या होगा टू एंड फ्रो मोशन कि वो पेंडुलम गया और वापस उसी पोजीशन पर आ गया, फिर वो दूसरी साइड गया और वापस फिर सेम अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ गया। सो ये क्या टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, मींस वो कुछ टाइम बाद क्या है वापस अपनी सेम पोजीशन पर आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, द पार्टिकल इज इन ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन, द पार्टिकल इज इन पार्टिकल हमारा वाइब्रेटरी मोशन में और ऑसिलेटरी मोशन में कब होगा इफ इट मूव्स टू एंड फ्रो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन repeated over the same path again and again, then the particle is said to be in, तो तब वो पार्टिकल हमारा क्या होगा, then the particle is said to be in वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन। जब हमारा पार्टिकल क्या करे ऑसिलेट करे और वापस अपनी उसी पोजीशन पर आ जाए तब हमारा वो पार्टिकल क्या होगा वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन। तो पीरियोडिक मोशन हमने डिस्कस किया कि आफ्टर एवरी इंटरवल ऑफ टाइम, इसमें हमने एग्जांपल्स भी लिया था कि हमें पता है सीजन्स क्या आते हैं चेंज होते रहते हैं, विंटर और समर चेंज होते रहते हैं कुछ इंटरवल्स बाद, हमें पता है। तो ये किसके एग्जांपल हुआ पीरियोडिक मोशन का, तो इसमें हमने बोला कि कुछ इंटरवल बाद वो सेम कुछ इंटरवल बाद वो रिपीट हो तो वो हमारे इंटरवल क्या होंगे पीरियोडिक मोशन। Next we will discuss about oscillatory and vibratory motion. तो इसमें हम दो टर्म्स डिस्कस कर रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन में। फर्स्ट इज पीरियोडिक मोशन जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट oscillatory motion और vibratory motion. So particle is said to be oscillatory or vibratory if it moves to and fro motion over the same path at regular interval of time. सेम पाथ पे वो क्या करे कुछ इंटरवल अपना चेंज करे और वापस अपनी सेम पोजीशन पर आ जाए, तो वो हमारा क्या होगा ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। So a particle is said to be oscillatory or vibratory. A particle is said to be oscillatory or vibratory or
vibratory if it moves to and from over the same path at regular interval of time, same path at regular interval of time, at regular interval of time, then the particle is said to be in oscillatory motion. जब वो टू और फ्रो मोशन में मूव करे और वापस अपने सेम ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाए तो हमारा कहेंगे पार्टिकल क्या है, हमारा पीरियोडिक ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन में है. सो पार्टिकल मूविंग यूनिफॉर्मली इन ए सर्कल एग्जीक्यूट्स ए पार्टिकल, अगर कोई भी पार्टिकल हमारा मूव कर रहा है किसमें, सर्कल में, तो वो क्या है, पीरियोडिक मोशन है, बट द मोशन इज नॉट वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी. तब वो हमारा मोशन वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी पोजीशन में नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, पीरियोडिक मोशन में होगा. क्योंकि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि पीरियोडिक मोशन क्या है, लीनियर भी हो सकता है, सर्कुलर भी और इलिप्टिकल भी. तो इसमें ऑसिलेटरी मोशन में सिर्फ क्या होगा, टू एंड फ्रो मोशन. सपोज ये हमने क्लॉक ली और इसकी ये क्या पोजीशन, सबसे पहले ये क्या अपनी मीन पोजीशन पर है, तो पेंडुलम जब ये मूव करेगा तो पहले इसकी पोजीशन यहाँ हो जाएगी, फिर वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगा, फिर इसकी पोजीशन डिस्प्लेस करेगा और फिर वो वापस अपनी क्या ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगा. सो फिर ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगा. दैट मोशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन. सो बाकी